नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी कोल्हान प्रमंडल के साप्ताहिक न्यूज डायरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए हम नजर डालेंगे कुछ प्रमुख खबरों पर जो इस सप्ताह सुर्खियों में रही। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्राइम और खुलासों के साथ। पश्चिमी सिंहभूम की मनोहरपुर थाना क्षेत्र के पोसेता रेलवे स्टेशन में एक रेल कर्मी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उक्त मृतक रेल कर्मी पोसेता रेलवे स्टेशन में ट्रैकमैन का काम किया करता था और हत्या की शाम वह अपने परिजनों से ड्यूटी पर जाने की बात कह घर से निकला था, जिसके बाद दूसरे दिन सुबह रेलवे ट्रैक के पास ट्रैकमैन का शव बरामद किया गया। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले का खुलासा नहीं कर सकी है और वो लगातार मामले के पीछे की हत्या के पीछे की वजह जानने में जुटी हुई है। खबरों में हम आगे बात करेंगे घाटशिला भाजपा मंडल के महामंत्री तुषार दत्ता की, जिसे पश्चिम बंगाल की बांदवान पुलिस ने 4 सहयोगियों के साथ एक व्यक्ति से जबरन हथियार के दम पर वसूली करते हुए पकड़ा। इस पूरे मामले के दौरान पुलिस ने उनके पास से 2 हथियार और एक स्कॉर्पियो जब्त की है। स्कॉर्पियो के ऊपर भाजपा के महामंत्री का बोर्ड लगा हुआ है। पूरे मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों में हम आगे बढ़ते हैं खुलासे की तरफ, जहां जगन्नाथपुर में लूटे गए टेलर और चालक खलासी को गोली मारने की घटना जहां सुर्खियों में रही, वहीं इस सप्ताह पुलिस ने पूरे मामले की गुत्थी सुलझा दी है। इस पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार हुआ पहला व्यक्ति ऑल्टो कार से पूरे टेलर को स्कॉट करते हुए आगे बढ़ रहा था, जबकि मामले में गिरफ्तार हुए दूसरे व्यक्ति के पास से चोरी का टेलर से चुराया गया 4.5 टन आयरन स्पंज की बिक्री हुई। अभी फिलहाल पूरे घटनाक्रम में 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। खबरों में हम आगे बात करेंगे एक अन्य खुलासे की, जहां पिछले सप्ताह हाट गमरिया में हुए एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या के मामले का भी खुलासा पुलिस ने 36 घंटे के भीतर कर लिया। इस पूरे मामले में मृतक के बड़े बेटे और उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मृतक के बड़े बेटे ने गिरफ्तारी के बाद पूरी घटना की बात स्वीकारी और उसका कहना था कि लगातार परिवार में बढ़ रहे पारिवारिक कलह और विवाद से तंग आकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। अपने दोस्त के साथ शराब पीने के बाद पूरे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। खबरों में हम आगे बात करेंगे हादसों की। तो सबसे पहले चक्रधरपुर शहर के 3 युवकों की खरसावा के पास एक सड़क हादसे में हुई मौत की हम बात करेंगे। ये हादसा पेड़ के साथ हुई जोरदार टक्कर के बाद हुआ और इस हादसे में चक्रधरपुर के रहने वाले 3 युवकों की मौत हो गई। मृतक 3 युवकों में एक रेल कर्मी था, जबकि 2 अन्य मजदूरी का काम किया करते थे। तीनों युवक एक बाइक पर सवार होकर मुर्गा लड़ाने के लिए जा रहे थे, जहां रास्ते में हादसे के दौरान उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक रेल कर्मी के पिता के देहांत के बाद मृतक को नौकरी लगी थी और उसकी पत्नी 7 माह की गर्भवती है, जबकि अन्य 2 मृतकों का भी पूरा परिवार है। वहीं एमजीएम में एक और बड़ा हादसा देखने को मिला। इस हादसे में पोर्टेबल केयर यूनिट वार्ड में बलून ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट की वजह से लोहे का एंगल टूटकर जमीन पर गिर गया और इस एंगल के गिरने से पूरा एक हिस्से का स्ट्रक्चर जो है वहीं धराशायी हो गया। मामला शुक्रवार की रात का है, जिसके बाद शनिवार सुबह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता खुद ही इस पर विजिट को आए और इस दौरान उन्होंने अधीक्षक और जिला प्रशासन को पूरे मामले के लिए जांच का आदेश दिया और इसमें सबसे खास बात कि इस पर क्वालिटी की भी जांच की बात की गई, जिसके बाद विधायक सरयू राय ने पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए इसमें खराब मटेरियल के इस्तेमाल और इसकी जांच के निर्देश दिए हैं। में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ प्रमुख इवेंट्स की जो इस सप्ताह पूरे शहर में सुर्खियों में रही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनएसजी कमांडोज की भारत सुदर्शन परिक्रमा कार रैली की, जो इस सप्ताह शहर से होकर गुजरी। इस रैली के लिए तकरीबन 18 शहरों का चुनाव किया गया था
और इस रैली को खुद गृह मंत्री अमित शाह ने आज़ादी के 75वें महोत्सव पर लाल किले से हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया था। इन 18 शहरों में एक शहर जमशेदपुर भी था और बोध गया से होते हुए यह रैली सीधे जमशेदपुर आई। इसके स्वागत के लिए दो मुहानी पुल पर सिटी एसपी स्वयं तैनात हुए थे, जिसके बाद यह रैली जमशेदपुर शहर पहुंची और जिसके दूसरे दिन कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने हरी झंडी दिखाते हुए इस रैली को शहर से रवाना किया। यह रैली करीबन 18 शहरों का भ्रमण करते हुए 7500 किलोमीटर का यह सफ़र तय करेगी और 30 अक्टूबर को इस रैली का समापन किया जाएगा। इस 15 टाटा हैरियर कार्स में निकली यह रैली, इस रैली में तकरीबन 47 एनएसजी कमांडोज तैनात हैं। खबरों में हम आगे बात करेंगे जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुए 40वें नेशनल सीनियर आर्चरी चैंपियनशिप की। इस चैंपियनशिप में जोन्हा की रहने वाली झारखंड की दीप्ति कुमारी ने कोमोलिका बारी को हराते हुए नेशनल महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। कोमोलिका बारी को 7-3 के सेट से हराते हुए दीप्ति कुमारी पूरे झारखंड नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर एक सनसनी बनकर सामने आई और इस चैंपियनशिप में उन्होंने दीप्ति कुमारी ने रिकर्व के मुकाबले में अपनी प्रतिस्पर्धा दायर की थी और 10 दिनों तक इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें पहले 2 दिनों तक इंडियन राउंड, दूसरे दिन कंपाउंड और तीसरे दिन रिकर्व प्रतियोगिता का आयोजन किया। खबरों में हम आगे बात करेंगे शहर में हुए कुछ प्रमुख विवादों की। तो इस सप्ताह राज्य सरकार के गाइडलाइंस के ठीक विपरीत सोनारी के रॉकी मैदान में बन रही 21 फीट की दुर्गा माँ की प्रतिमा खूब विवादों में रही। चूंकि यह प्रतिमा जुलाई माह से ही बननी शुरू हो गई थी और अगस्त माह में इस प्रतिमा का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था, जिसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से इस प्रतिमा को वहां से हटाने का निर्देश दिया गया, जिसके विरोध में कई पार्टियां सामने आई और उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री से मिले आश्वासन के बाद जिला प्रशासन ने बीच का रास्ता निकालते हुए इस प्रतिमा को वहीं पर बनाए रखने पर सहमति जताई। इस दौरान संस्थापक AK मोइत्रा के ऊपर मामला भी दर्ज हुआ। हालांकि जिला प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ इस प्रतिमा को वहीं पर बनाए रखने पर सहमति अपनी दे दी है। इन कुछ शर्तों में सबसे पहली शर्त तो यह रही कि इस प्रतिमा का दर्शन शहरवासी नहीं कर पाएंगे और जबकि पूजा अर्चना का कार्य सिर्फ पूजा कमेटी के लोग ही करेंगे और पूजा कमेटी के लोगों को यह बात पूरी तरह से ध्यान में रखनी है कि किसी भी तरह से लोगों की भीड़ प्रतिमा के आसपास न इकट्ठा हो। तो इन शर्तों के साथ वहाँ पर दुर्गा माँ की प्रतिमा की पूजा अर्चना पर बात बनी है, सहमति बनी है। खबरों में हम आगे और सबसे आखिरी खबर पर आते हैं और बात करते हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी की। दरअसल कोल्हान यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित की जा रही सेमेस्टर 6 की परीक्षा में DSC इंग्लिश कोर B की परीक्षा का आयोजन चल रहा था। इस दौरान परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र भी बांट दिया जा चुका था, लेकिन जब यूनिवर्सिटी के लोगों को पता चला और विद्यार्थियों की तरफ से गलत प्रश्न देने की शिकायत आई, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने आधे घंटे के बाद एक निर्देश जारी करते हुए परीक्षा को उसी वक्त स्थगित कर दिया और परीक्षा की तारीख 23 अक्टूबर को बढ़ाकर कर दी, जिसके बाद परीक्षार्थियों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला और छात्र संगठन ने भी इस पर कोल्हान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक पर खासी नाराजगी जाहिर की और कुछ संगठनों ने यहाँ तक कि बयान जारी किया कि यदि लगातार इसी तरह से परीक्षा नियंत्रक परीक्षा लेने में गलतियाँ करते रहेंगे तो वह अपने पद से इस्तीफा भी दे दे। तो ये कुछ प्रमुख खबरें थी जो इस सप्ताह सुर्खियों में रही। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए लगातार.in के साथ। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।